Hello everyone. Sorry for my absence from the YouTube for few past few days. मैं वकैब का सेशन अपलोड नहीं कर पाया, बार मैसेज भी कर रहे थे. आई डू अंडरस्टैंड, बट एज यू नो द सिचुएशन इन जे एंड के फ्लड्स बहुत ज़्यादा आगे हुए थे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी 2-3 दिन तक. तो डिजिटल बोर्ड ऑन नहीं हो रहा था, तो मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया. सो दैट्स वाई मैं आज वीडियो रिकॉर्ड करके आपका डाल रहा हूँ. तो आई होप अब इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपरली रहेगी, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी. एंड प्रॉपरली ऑल्टरनेट डेज पे जैसे हमारा चल रहा था 12 नून पे आपका वीडियो जो है वो आ जाया करेगा. बट बिफोर आई स्टार्ट विद द सेशन, तो जो आपका यार 60% ऑफ फ्लैट एंड अप टू 6 months फ्री एक्सटेंशन वाला ऑफर था, वो 31 अगस्त तक एक्सटेंड कर दिया गया है. तो अगर बाई चांस आप सब्सक्रिप्शन नहीं ले पाए थे या आप प्लान कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, तो आप ले सकते हैं अभी भी. एंड यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन एट जस्ट ₹7,999. कोड जो है वो आप यूज कर सकते हैं, आदित्य मैक्स. एंड बाय यूजिंग दिस कोड यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन. एंड आपका ब्रह्मास्त्र बैच जो है वो 29 अगस्त को स्टार्ट हुआ है. एकलव्य बैच भी, उड़ान बैच इसरो के लिए है, दैट इज ऑल्सो गोइंग ऑन. तो 6 जून को स्टार्ट हुआ था आपका. नक्षत्र बैच ईएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए है. ये आपकी जो है कंप्लीट टेस्ट सीरीज है. अगर आप आइकॉनिक या प्लस या आइकॉनिक प्रो सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आपको ये पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज एब्सोल्युटली फ्री मिलती है उसके साथ. व्हाट अनअकैडमी ऑफर्स प्लस सब्सक्रिप्शन एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ये आपको मिलता है अनअकैडमी पे. दो तरह के सब्सक्रिप्शन. आइकॉनिक में सारे प्लस के फीचर्स रहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि आपको आस्क डाउट फीचर मिलता है, एनी डाउट पोस्ट इट यू विल गेट द आंसर. आपको एक मेंटोर मिलता है, आपको फिजिकल नोट्स मिलते हैं. तो आइकॉनिक में बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स रहते हैं एज कंपेयर टू प्लस सब्सक्रिप्शन. ये उनका फिर से एक चार्ट है. मेंटर के साथ सेशन कैसे बुक करना है. अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, दिस इज द वे टू डू इट. आइकॉनिक प्रो ले रहे हैं, तो उसमें आपको अनलिमिटेड मेंटर के साथ सेशन रहते हैं, ये रहता है. और आइकॉनिक प्रो में फिर मैं आपका जो है मैं मेंटर रहता हूँ, एक आपका मेन मेंटर. तो फिर वो अलग से हम जो जूम सेशन या गूगल कॉल करते हैं, वो आइकॉनिक प्रो में है सिर्फ फीचर्स कि आप मेरे से मेंटरिंग करवा सकते हैं. सो एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट. और ये हमारे अनअकैडमी के 2020 गेट 2025 के टॉपर्स हैं. यू कैन हैव अ लुक. तो चलिए, तो स्टार्ट करते हैं सेशन. तो हमारे कुछ वर्ड्स जो है हो गए थे, एक क्विक रिकैप लेंगे. सबसे पहला वर्ड हमारा अभोर था. अभोर का मतलब क्या होता है? हेट. सो द फर्स्ट वर्ड इज अभोर. अभोर का मतलब होता है हेट. आई अभोर हेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग. मतलब आपको याद करने का तरीका बताया था, भोर हो गई तो सुबह उठना पसंद नहीं है. ये उसके जो है सेंटेंसेस थे अभोर के. देन द नेक्स्ट वर्ड वाज एब्रिज. एब्रिज मतलब शॉर्टन. तो हमने क्या किया, ब्रिज को बीच में से तोड़ दिया छोटा करने के लिए. तो एब्रिज मतलब शॉर्टन. ये उसके जो है वर्ड्स थे. द नेक्स्ट वर्ड वाज बेलिजरेंट. बेलिजरेंट मतलब अग्रेसिव. क्यों? बेली को घेर लिया है क्योंकि मोटा आदमी है, बोल रहे अंदर नहीं आना है. ठीक है. सो दिस वाज बेलिजरेंट. द नेक्स्ट वर्ड वाज कैंडिड. कैंडिड वाज ऑनेस्ट, ट्रूथफुल. कैंडिड मतलब कैंडिडेट, बच्चे बन के सच्चे. सो ऑनेस्ट, ट्रूथफुल, ये बच्चा हमें बता रहा था. देन नेक्स्ट वर्ड वाज कॉन्कर. आपने बोला कौन कर रहा है? कौवे कर रहे थे. क्यों? उनका लीडर बैठ के उन सबको समझा रहा था, वो कह रहे थे एग्री. यस यस, एग्री कर रहे थे. तो कॉन्कर मतलब, सॉरी, कॉन्कर मतलब एग्री. देन द नेक्स्ट वर्ड वाज डिबिलिटेट. डिबिलिटेट मतलब क्या होता है? वीकन. डिबिलिटेट मतलब वीकन. ठीक है. तो डेबिलिटेट कैसे याद किया था? डी एबिलिटी. डी एबिलिटी, एबिलिटी कम कर रहे हैं, वीकन कर रहे हैं. डेबिलिटेट, डी एबिलिटी. देन द नेक्स्ट वर्ड वाज एलिसिट. एलिसिट मतलब ड्रॉ आउट और एक्सट्रैक्ट. कैसे याद किया था? एलिफेंट सिट या एलियन सिट. एलियन बैठ के लोगों से बातें उगलवाता है, बातें जो है वो ड्रॉ आउट करता है. उसके सेंटेंसेस याद किए थे. देन द नेक्स्ट वर्ड वाज फ्रूगल. फ्रूगल का मतलब क्या था? इकोनॉमिकल या नॉट वेस्टफुल. फ्रूगल मतलब फ्रूट गर्ल. फ्रूट गर्ल जो है वो पैसे बचाती है कि उसको अपनी पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ने हैं, तो वो इकोनॉमिकल है या फिर नॉट वेस्टफुल है. ओके. देन ग्रिगेरियस. ग्रिगेरियस का मतलब था सोशियल, सोशिएबल, फ्रेंडली. तो ग्रिगेरियस मतलब ग्रे कार. ग्रे कार वाले अंकल जो है वो कहीं भी खड़े होकर सबसे बातें करने लग जाते हैं, बहुत सोशल सोशल है, बहुत फ्रेंडली है. तो ग्रिगेरियस मतलब ग्रे कार वाले अंकल. एंड द नेक्स्ट वर्ड वाज हिंडर. हिंडर मतलब ऑब्स्ट्रक्ट और स्टॉप प्रोग्रेस. हिंद के अंदर हमारे सोल्जर्स जो है किसी को आने नहीं देते हैं, रोक देते हैं. तो ये हमारे सेंटेंसेस थे. नाउ वी विल बी कंटिन्यूइंग विद अवर नेक्स्ट वर्ड टुडे. सो द फर्स्ट वर्ड इज इम्पेकेबल. पहला वर्ड क्या है हमारा? इम्पेकेबल. इम्पेकेबल क्या होता है? परफेक्ट, विदाउट मिस्टेक्स.
इम्पेकेबल मीन्स परफेक्ट विदाउट मिस्टेक्स। हर मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस आर इम्पेकेबल, परफेक्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन, गलती करता ही नहीं है बिल्कुल भी। हर इंग्लिश इज इम्पेकेबल। ओके, सो मतलब कुछ भी ऐसे यूज कर सकते हैं। सो इम्पेकेबल मतलब परफेक्ट और विदाउट मिस्टेक्स। याद कैसे करेंगे? आई एम परफेक्ट केबल, इम्पेकेबल। आई एम मतलब इम, पी मतलब परफेक्ट, केबल, आई एम परफेक्ट केबल। एक केबल पड़ी हुई है आपके सामने, आपसे बात कर रही है, आप कह रहे हो तो चल नहीं रही है, बोलती है ऐसा मत बोलो मुझे, आई एम परफेक्ट केबल, मुझे ऐसा कोई नहीं बोलेगा। तो ये केबल है, बोल रही है हेलो आई एम परफेक्ट केबल, कैसी बातें कर रहे हैं आप। सो इम्पेकेबल, सो इम से आई एम, केपेबल से केबल, केबल से परफेक्ट, आई एम परफेक्ट केबल। इम्पेकेबल मीन्स आई एम परफेक्ट केबल। सो यू कैन रिमेंबर इट लाइक दिस। सो द सेंटेंस फॉर इज हर इंग्लिश इज impeccable, or the scientist's impeccable research design won international praise। जो साइंटिस्ट की impeccable research design था उसको बहुत ज्यादा इंटरनेशनल प्रेज मिली। सो impeccable मीन्स परफेक्ट और विदाउट मिस्टेक्स, बिल्कुल परफेक्ट। impeccable, I am perfect केबल। द नेक्स्ट वर्ड इज juxtapose। क्या मतलब होता है? प्लेस साइड बाय साइड फॉर कंपैरिजन। आप दो चीजों को साइड बाय साइड रख के कंपैरिजन करते हो, तो आप क्या बोल रहे हो? जस्ट पोज। ठीक है, आपको दिख रहा है जस्ट पोज, जस्टापोज देखती नजर आता है जस्ट पोज। तो जस्ट पोज, दो लड़कियां पोज कर रही हैं, आप बोल रहे हो साइड बाय साइड खड़े हो जाओ, हम देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि आपका पोज कैसा आ रहा है। सो जस्ट पोज मतलब साइड बाय साइड, दो गर्ल्स को खड़ा कर दिया, बोला कि हम कंपैरिजन करेंगे। सो प्लेस साइड बाय साइड फॉर कंपैरिजन। सो जस्टापोज, जस्ट पोज, जस्ट पोज मतलब साथ में खड़ा कर दिया, साइड बाय साइड किस लिए? कंपैरिजन करने के लिए। सो प्लेस साइड बाय साइड फॉर कंपैरिजन। द टीचर juxtapose old photos with new ones। ठीक है, then this is the another sentence, you can go through it। okay, so याद रखना है impeccable, I am perfect cable। impeccable मतलब perfect without mistakes। juxtapose, just pose, क्यों pose करवा रहे हैं? दोनों को साइड बाय साइड खड़ा करवा के, for comparison। so place side by side for comparison, place side by side for comparison। the next word is keen। keen मतलब eager और sharp। तो कीन मतलब किंग, कीन देखते समझ में आता है, कीन किंग, सामने सामने लगता है कीन किंग। ठीक है, ऐसे लगता है, समझ में आता है कीन किंग। तो किंग क्या कर रहा है? बहुत ईगर है, वॉर करके सारे के सारे जितने भी साम्राज्य है उनको जीत के अपना एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करने के लिए। किंग इज वेरी ईगर टू वेज वॉर एंड टू यू नो टू एक्सपैंड द बाउंड्रीज ऑफ हिज नेशन। ओके, सो कीन मतलब किंग। किंग क्या है? बहुत ज्यादा ईगर है, क्यों? अपनी बाउंड्रीज बढ़ाने के लिए। सो ये किंग है, ये वॉर करता रहता है, जगह जगह अपनी बाउंड्रीज को आगे बढ़ा रहा है। तो ही इज वेरी ईगर टू वेज वॉर्स टू ऑक्यूपाई अदर लैंड्स आल्सो। सो कीन मतलब किंग, किंग मतलब ईगर। शी इज कीन टू लर्न न्यू स्किल्स। आपने अक्सर ये वर्ड सुना होगा, आई होप आपको काफी वर्ड्स आते भी होंगे, मैं मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज वर्ड्स करवा रहा हूं। अगर किसी लगे ऐसा कीन तो मुझे पता है, तो आसान सा वर्ड है। ठीक है, अच्छी चीज है, क्योंकि सारे वर्ड्स तो मतलब कहीं ना कहीं सुने होते हैं। जिनको नहीं आते हैं उनके लिए मैं करवा रहा हूं, जिनको जो वर्ड आते हैं अच्छी बात है, आपको वो रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो कीन मतलब किंग, किंग मतलब किंग क्या करना चाह रहा है? किंग वेज कर रहा है वॉर, बहुत ईगर है लड़ाई करने के लिए, ताकि मैं सारे साम्राज्य जीत लूं। सो कीन मतलब किंग, किंग कैसा है? ईगर है सारे साम्राज्य जीतने के लिए। Students must have keen observation skills for scientific research, sharp observational skills। ठीक है, then the next word is lucid। lucid मतलब clear और easy to understand। lucid मतलब clear और easy to understand। his explanation was lucid, मतलब बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन थी, एकदम क्लियर थी, बड़े आसानी से उसकी बातें जो है हमें समझ में आ गई। द प्रोफेसर डिलीवर्ड अ ल्यूसिड लेक्चर ऑन कॉम्प्लेक्स थ्योरीज। The sir made us understand Nyquist plot in a lucid manner। ठीक है, in a clear and easy to understand manner। अब lucid याद कैसे करना है? लूसी का आईडी, ल्यूसिड मतलब लूसी का आईडी। लूसी का आईडी एकदम क्लियर था और बड़ी आसानी से समझ में आ रहा था, बड़ी साफ साफ डिटेल लिखी हुई थी। तो ये लूसी का आईडी था, बहुत साफ साफ उसके डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, नंबर, एड्रेस, बड़ा साफ 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 सुथरा, एकदम क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड, हौच पौच नहीं था। तो ल्यूसिड मतलब लूसी का आईडी। लूसी का आईडी कैसा था? एकदम साफ था, इजी टू अंडरस्टैंड था। तो ल्यूसिड मतलब लूसी का आईडी कैसा था? क्लियर एंड इजी टू
अंडरस्टैंड। देन द नेक्स्ट वर्ड इज मेटिकुलस। मेटिकुलस क्या होता है? अच्छा, इसके सेंटेंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। हिज एक्सप्लेनेशन वाज लूसिड, द प्रोफेसर डिलीवर्ड अ लूसिड लेक्चर ऑन कॉम्प्लेक्स थ्योरीज। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। द नेक्स्ट वर्ड इज मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब क्या होता है? वेरी केयरफुल और पेइंग अटेंशन टू डिटेल। ठीक है, तो क्या मतलब होता है? मेटिकुलस, मैटिक, मैटिक, मैटिक्यूलस, मैटिक्यूलस। तो हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। मैटिक्यूलस की जगह हम बोलते हैं मी टिक, मी टिक। मैं चीजों को टिक करता हूं बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करके, ऐसे नहीं मैं कुछ भी टिक कर देता हूं। ऑब्जेक्टिव पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, मैं टिक करता हूं बहुत केयरफुली, पेइंग अटेंशन टू ईच एंड एवरी डिटेल, उसके बाद ही मैं टिक करता हूं, ऐसा नहीं जब भी कुछ भी टिक कर दिया। सो मेटिकुलस मतलब मी टिक। मी टिक कैसे करता हूं? बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन के बाद, केयरफुल, बड़ी केयरफुली, एंड पेइंग टू अटेंशन टू एवरी डिटेल, एंड आफ्टर दैट आई टिक। सो मेटिकुलस मतलब मैं टिक, वेरी केयरफुल। फॉर एग्जाम्पल, शी इज मेटिकुलस इन हर वर्क, मतलब वेरी केयरफुल इन हर वर्क, बहुत अच्छी तरह से ध्यान दे के अपना काम करती है। सो शी इज मेटिकुलस इन हर वर्क। मेटिकुलस डेटा कलेक्शन एंश्योर्स रिसर्च एक्यूरेसी। आप बहुत केयरफुली डेटा कलेक्शन अगर करते हैं, हर चीज को डिटेल में, मतलब हर चीज को अटेंशन देते हुए हर डिटेल को, तो आप इंश्योर करते हैं रिसर्च की एक्यूरेसी। ओके, सो मेटिकुलस का मतलब क्या होता है? वेरी केयरफुल और पेइंग अटेंशन टू ईच एंड एवरी डिटेल। सो एक एक करके दोबारा से रिकैप लेते हैं। सबसे पहला वर्ड इम्पैकेबल। इम्पैकेबल मतलब आई एम परफेक्ट केबल। इम्पैकेबल, इम्पैकेबल मतलब आई एम परफेक्ट केबल। आई एम परफेक्ट केबल मतलब मैं परफेक्ट हूं। सो इम्पैकेबल मींस परफेक्ट विदाउट मिस्टेक्स। देन द नेक्स्ट वर्ड दैट वी स्टडीड वाज जक्सटापोज। जक्सटापोज का मतलब क्या होता है? जस्ट पोज। दोनों लड़कियों को बोल रहे हैं जस्ट पोज, साथ साइड बाय साइड खड़े होकर पोज करो, क्यों? हम कंपैरिजन करेंगे। सो प्लेस साइड बाय साइड फॉर कंपैरिजन, प्लेस साइड बाय साइड फॉर कंपैरिजन। जक्सटापोज, जस्ट पोज, दोनों को साथ में खड़ा कर दिया कंपैरिजन के लिए हम लोगों ने। द नेक्स्ट वर्ड इज कीन। कीन का मतलब होता है ईगर या फिर शार्प। तो कीन मतलब किंग, किंग बहुत ईगर है अपनी बाउंड्रीज को फैलाने के लिए, इसलिए वॉर किए जा रहा है बार बार। सो कीन मतलब किंग, किंग ईगर। सो कीन का मतलब ईगर और शार्प, ईगर और शार्प। द नेक्स्ट वर्ड वाज ल्यूसिड। ल्यूसी का आईडी, ल्यूसी का आईडी कैसा था? क्लियर और बहुत आसानी से समझ में आने वाला। सो ल्यूसिड मींस क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड। ल्यूसिड मींस क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड। द नेक्स्ट वर्ड वाज मेटिकुलस। मेटिकुलस मतलब मी टिक, मैं कैसे टिक करता हूं? वेरी केयरफुली, पेइंग अटेंशन टू डिटेल। सो मेटिकुलस मींस वेरी केयरफुल और पेइंग अटेंशन टू डिटेल। मेटिकुलस मी टिक, ये यहां पे लिखा भी हुआ लास्ट वर्ड, मेटिकुलस मी टिक, मैं कैसे टिक करता हूं? वेरी केयरफुली, पेइंग अटेंशन टू ईच एंड एवरी डिटेल। सो ये हमारे आज के 5 वर्ड्स थे, मैंने आपको रिकैप दे दिया है। दोबारा से वो जो मैंने आपको पेज बताया था उसमें इन वर्ड्स को फिल कर दीजिए, रिवाइज करिए। अब फिर ऑल्टरनेट डे पे अगले 5 वर्ड्स जो है मैं आपको सिखाऊंगा। सो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, एंड सॉरी फॉर मिसिंग फ्यू डेज, आई टोल्ड यू द रीजन। तो लेकिन मैं कोशिश करूंगा कंटिन्यूटी बनी रहे हमारी सीरीज की, ताकि आपकी लर्निंग जो है वो हैम्पर ना हो। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टेक केयर।